जो हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हैं, यूरोपियन यूनियन के लीडर, शी इज कमिंग। और यहाँ पे मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स बोले तो ईयू के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब ये जो डील होने जा रहा है 27 जनवरी को, रिपब्लिक डे के दूसरे दिन। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एक वीक पहले WEF में खड़ी होके वो US डॉलर की बैंड बजा रही है। ऑफिशियली स्पीच देके अमेरिका के डेलीगेशन की प्रेजेंस में यूरोपियन यूनियन की लीडर US डॉलर की बैंड बजा रही है और बोल रही है कि 1971 में जो कुछ भी हुआ गोल्ड के साथ डीलिंग होके, उसका खामियाजा सबने भोगा है। और शब्द इस्तेमाल किया इनएडवर्टेंटली, मतलब गलती से सबका नुकसान हो गया है। कितनी मतलब डिप्लोमेसी देखो, वर्ड्स के साथ खेल कैसा हो रहा है। इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली क्या है, सबने भोगा है नुकसान। वो इन्फ्लेशन अमेरिका ने पास किया सबको करेंसी छाप छाप के। क्या बोल रही है वो सुनो। From that instant, the entire global monetary system effectively collapsed. कौन सी global monetary system? वो जहां पे सारी की सारी करेंसी डॉलर के साथ पैग हो गई और डॉलर ने गोल्ड का साथ छोड़ दिया और सारी करेंसी फियाट हो गई। और अब हर एक सेंट्रल बैंक पॉलिसी डिसीजन तभी बना पाती है जब फेडरल रिजर्व अपना डिसीजन ले ले। इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी। वो बोल रही है 1971 में ही ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम कोलैप्स हो चुकी थी, अब हम रिपेयर करेंगे। इसका मतलब होता है अब हम रिपेयर करेंगे। क्या बोल रहे हैं वो? इट वॉज अ वार्निंग इन दिस केस टू डिक्रीज अवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन करेंसी। ये डॉलर को फॉरेन करेंसी बोल रही है ओपनली। यूरोपियन यूनियन की लीडर पब्लिक फोरम पे, इंटरनेशनल पब्लिक फोरम पे डॉलर को फॉरेन करेंसी बता रही है। समझ रहे हैं? वो भी एक वीक पहले, भारत के साथ डील साइन करने से एक वीक पहले। और क्लियर वही स्टोरी 1971 वाली जो हमने, हमारे सारे व्यूअर्स ने सुनी है 4 साल से। सो डी डॉलराइजेशन किस स्पीड में जा रहा है वो समझ रहे हैं। अब ये NYSE डल्लास एक्सपांशन हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी समझ में आ रहा है हमारा प्रेडिक्शन कि न्यूयॉर्क एक्सचेंज गिरेगा और टेक्सास स्टॉक एक्सचेंज उसमें से खड़ा होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। तो अब वो बता रहे हैं कि भाई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को डल्लास में एक्सपांड नहीं करना चाहिए, अनबिलीवेबली बैड हो जाएगा न्यूयॉर्क के लिए। सबको पता है स्क्रिप्ट, उनको भी पता है। 25 का प्रेडिक्शन, 26 में ट्रंप खुद बोल रहे हैं। चले, यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड वार्निंग दे रही है कि एलियंस है इसलिए बैंक्स गिर सकती है। देख लो, बैंक ऑफ इंग्लैंड अर्ज टू प्लान फॉर अ फाइनेंशियल क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस। भाई उसको बैंकिंग के साथ क्या लेना देना, और सिर्फ बैंकिंग क्यों अफेक्ट होगी ये भी तो जरा बताओ। तो एलियन को भी पता है कि पेपर डॉलर और पेपर पाउंड पूरा फेक है। चले, अब ये जो 2022 का मेरा प्रेडिक्शन कि क्या चल रहा है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ईयू होने वाला है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप होने वाला है, डी मिलिटराइजेशन ऑफ नाटो होने वाला है और डी डॉलराइजेशन ऑफ वर्ल्ड होने वाला है। व्हाट एल्स कैन गो रॉन्ग फॉर द वेस्ट? सितंबर 2022 का प्रेडिक्शन 4 साल पहले का। अब चारों आपको बता देता हूं। ट्रम्प ग्रीनलैंड का अग्रीमेंट करके ले लेंगे, जो भी नेगोशिएशन करके। उसके बाद ईयू अमेरिकी कंपनीज पे एक्शन लेंगी, ठीक है। उसके बाद यूएस जो है नाटो का बजट में से पूरा निकल जाएगा। उसके बाद पुतिन जो है पोर्शंस लेंगे यूक्रेन के, तो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज रशिया के साथ नेगोशिएट करने बैठ जाएगी। बोलेगा तुम्हारा तो ठिकाना ही नहीं है, उससे अच्छा तो हम पुतिन का ही सुन लेते हैं। तो ईयू वहां से डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगा। शी जिनपिंग ताइवान पे एक्शन लेंगे और चाइना को वॉल स्ट्रीट में से निकाल दिया जाएगा, अमेरिका निकाल देगा वॉल स्ट्रीट में से। उसके बाद ब्रिक्स प्लस सारी कंट्रीज की पेमेंट मैकेनिज्म लिंक करके डॉलर को निकाल देगा। ये हो गया डी डॉलराइजेशन, ये होगा ईयू का डिसइंटीग्रेशन, ये होगा नाटो का डीमिलिटराइजेशन। ओके, और ये जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो उन्होंने यूक्रेन करके करा ही लिया।
पूरी वेस्ट जर्मनी से लेके फ्रांस से लेके सारी बड़ी इकोनॉमी का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा लिया उन्होंने, एनर्जी सप्लाई काट के रशिया का कॉस्टली करा के। चारों के चारों प्रेडिक्शन 4 साल पुराने जो कंप्लीट होने वाले। दूसरा, हमने रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स निकाला है भारत ने, ग्लोबल रैंकिंग, उसमें सिंगापुर पहले आता है, भारत कुछ 16वें नंबर पे है और अमेरिका तो 50 से भी पीछे के रैंक पे है। तो रिस्पॉन्सिबल मतलब जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सिर्फ जीडीपी और पावर प्रोजेक्शन नहीं भाई, सोशल वेलफेयर, गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेते हो क्या, उसमें रैंकिंग देना शुरू किया है। मतलब बेसिकली एंटी ट्रम्प रैंकिंग है ये, मतलब नॉन ट्रम्प बिहेवियर है ना, जो एफएसआर वो बिहेव करता है वैसा नहीं, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का रैंकिंग निकाला है भारत ने। तो ये बहुत ही अच्छा किया है, डीकोलोनाइजेशन वाला मूव है, क्योंकि अभी तक हम सारे उन्हीं के रैंकिंग पे नरेटिव चलता है हमारे मीडिया में, तो कभी कभी हमारे रैंकिंग पे भी चला लेना चाहिए मीडिया को। पर अनफॉर्चुनेटली किसके लिए काम करते होंगे आप समझ सकते हैं हमारे मीडिया वाले। अब ये पोलैंड की सेंट्रल बैंक अब जागी है, बिल्कुल हमारे वो एक्सपर्ट्स की तरह जो 4 साल से बोल रहे थे नहीं है डी डॉलराइजेशन, अब बोल रहे हैं गोल्ड और सिल्वर ले लो ले लो है? तो अचानक से पोलैंड की सेंट्रल बैंक जागी है और 150 टन गोल्ड खरीदने की बात कर रही है, बिल्कुल वैसे जैसे जर्मनी अपना गोल्ड वापस मंगवा रहा है अमेरिका से। तो धीरे धीरे सारे वो लोग जग रहे हैं जो पोस्टमार्टम एनालिसिस सुनने के बाद, मीडिया में हेडलाइंस आने के बाद जो भोपू बचाते हैं, ये वो वाले हैं जो मीडिया को खाली पढ़ना जानते हैं। अब मीडिया तो कोई भी पढ़ लेगा, उसमें एक्सपर्ट का क्या काम है? एक्सपर्ट का काम क्या है फिर? अगर हेडलाइन ही पढ़नी है तो वो तो मैं भी पढ़ लूंगा, कोई भी पेपर निकाल के पढ़ सकता है? तो ये 4 साल बाद अब इनका पोस्टमार्टम एनालिसिस सबका शुरू हुआ है और अलग अलग प्रकार के नाम दे रहे हैं डी डॉलराइजेशन को। कोई बोलता है सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, ऐसे पूरा कार्टून, मतलब 4 साल से तुम रॉन्ग चला रहे थे, उसका कुछ माफी तो कुछ नहीं, इतनी फैमिली बर्बाद की वो कुछ नहीं है, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, ऐसे नहीं कि डी डॉलराइजेशन में बोल दूं है। तो अब ये सारे गोल्ड और सिल्वर अब लेने को बोल रहे हैं इस प्राइसेस पे, समझ रहे हैं आप? सबको बेवकूफ बनाने के बाद, 4 साल तक फेक मीडिया हेडलाइंस चलाने के बाद, कितने बड़े गधे हैं जो डीप स्टेट की हेडलाइंस चलाते रहते हैं पूरे समय, फिर बोलते हैं डीप स्टेट हमारे खिलाफ है। मतलब आप देखें क्या हालत है। ये पोलैंड की भी वही हालत है, मीडिया पढ़ता होगा ये भी। चलें, अब ये डैनिश पेंशन फंड जो है वो $100 मिलियन का यूएस ट्रेजरी बेच रहा है एंड ऑफ जनवरी। जितना जितना ट्रेजरी बिकेगा उतना उतना क्राइसिस आगे बढ़ेगा ऑब्वियसली।